Hello guys, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we does not cover the syllabus form. In this we just cover the form of business सोल प्रोप्राइटरशिप। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक चैप्टर पोएम के थ्रू लर्न करवाना चाहती हूँ। जिन बच्चों को ये पोएम समझ में आ गई और लर्न हो गई तो वो चैप्टर कभी भी कहीं से भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है सोल प्रोप्राइटरशिप। बच्चों आपको इसमें एक वर्ड है सोले। सोले का मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल में मेरा यहाँ पर जो हीरो है वो है कन्नू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कन्नू ने सोचा कुछ करें, नोट कमाए हरे हरे, बिजनेस की फॉर्मेशन की, हो गई उसकी, खो गई उसकी सेपरेट एंटिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन वर्ड आ गया, यानी कि आपका सिंगल प्रोप्राइटर जो बिजनेस है वो आसानी से फॉर्म हो जाता है। ना किसी को आपने रजिस्ट्री करानी, ना किसी को इंफॉर्मेशन देनी, जस्ट आपने अपना बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में सेपरेट एंटिटी यानी कि उसकी, कन्नू की और बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, पड़ गई लायबिलिटी अनलिमिटेड सी, पड़ गई लायबिलिटी अनलिमिटेड सी, सारा कंट्रोल अपना था, पर रिस्क के कारण प्रॉफिट हो गया सपना था, पर रिस्क के कारण हो गया प्रॉफिट सपना था, कॉन्टिन्यूटी से भी तो लड़ना था, कॉन्टिन्यूटी से भी लड़ना था। अब देखो बेटे, यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड सी, तो यहाँ पर लायबिलिटी जो होती है उसकी अनलिमिटेड होती है क्योंकि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। कंट्रोल सारा किसका होता है? कन्नू का। सारा सोल प्रोप्राइटर का ही होता है, ऑनर का ही होता है। लेकिन रिस्क कम या ज़्यादा के कारण यहाँ पर रिस्क अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, अननॉलेज भी हो सकती है, जिसके कारण प्रॉफिट उसका सपना हो गया। और कॉन्टिन्यूटी, अगर वो कन्नू बीमार हो जाए या उसकी लुएंसी हो जाए या फिर उसको जेल हो जाए, किसी भी तरीके से अगर कुछ हो जाए तो वो बंद हो जाएगा। यहाँ तक के पैराग्राफ में बेटे आपके थे फीचर्स। नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस। इसी पोएम को आगे करेंगे। भाई डिसीजन बहुत क्विक होता, फॉर्मेशन और क्लोजन का भी ट्रिक था। भाई डिसीजन बहुत क्विक होता, फॉर्मेशन एंड क्लोजर का भी ट्रिक था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो डिसीजन, भाई डिसीजन भी तो बहुत क्विक था, फॉर्मेशन एंड क्लोजन का ट्रिक था। यहाँ पर डिसीजन, क्योंकि वो इंडिविजुअल सिंगल डिसीजन लेने वाला है तो क्विक डिसीजन ले सकते हैं, और इसकी फॉर्मेशन और क्लोजिंग दोनों ही आसान है क्योंकि आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। डायरेक्ट इंसेंटिव माया लाया, डायरेक्ट इंसेंटिव माया लाया, साथ में अकम्प्लिशमेंट लाया, साथ में अकम्प्लिशमेंट लाया, और सीक्रेसी ने तो फर्म को ही बचाया, और सीक्रेसी ने तो फर्म को ही बचाया। डायरेक्ट इंसेंटिव क्या बेटा? जो भी प्रॉफिट होगा वो कन्नू ही शेयर करेगा ना, सारा ऑनर ही शेयर करता है, और साथ में उसके साथ और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को भी जोड़ता है, क्योंकि जो कन्नू काम कर रहा है, जो भी मेहनत कर रहा है बिजनेस में, उसको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, जिसके कारण वो अपने बिजनेस से जुड़ जाता है, अकम्प्लिशमेंट, और वो किसी के साथ अपने प्रॉफिट सीक्रेट्स को शेयर भी नहीं करता, जिसके कारण उसकी फर्म को भी बचा लिया गया। यहाँ तक थी बेटे एडवांटेजेस। नाउ वी कम टू द लायबिलिटीज़। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। आगे इसी पोएम को आगे बढ़ाएंगे। हाय रे रिसोर्सेज कम पड़े, क्योंकि वो अकेला था। हाय रे रिसोर्सेज कम पड़े, असेट्स बिक गए खड़े खड़े, असेट्स बिक गए खड़े खड़े, क्योंकि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अफेक्ट होती है, और लायबिलिटी अनलिमिटेड के कारण आपके घर की प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। मैनेजरियल एबिलिटी कम पड़ी, मैनेजरियल एबिलिटी कम पड़ी, बिजनेस की लाइन ख़त्म हो चली, बिजनेस की लाइन ख़त्म हो चली। क्यों? क्योंकि डेथ, लुएंसी, इम्प्रिजनमेंट का डंडा था। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी लिमिटेशन। अब इसको समझेंगे। देखो, असेट्स उसके अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण बिक गए। मैनेजरियल लायबिलिटी, चार चीज़ें होती हैं आपकी कि वो कहाँ पर एक्सपर्ट होएगा, वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होता है ना, तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, जिसके कारण उसकी बिजनेस की लाइन भी ख़त्म हो जाती है। अगर उसकी डेथ हो जाए, लुएंसी हो जाए ड्यू टू इम्प्रिजनमेंट, किसी भी कारण से वो अपना बिजनेस छोड़ सकता है। आई होप you like the video. If you like the video, share the video and subscribe my channel for my motivation. Thank you.